नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 30 जुलाई 2026, दिन गुरुवार और आज की हिंदी तिथि है श्रावण माह की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। तो दोस्तों, खबरों से पहले आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को दोस्ती, भरोसे और एक दूसरे की मदद करने का संदेश दिया जाता है। सच्चा दोस्त हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है, इसलिए इस दिन दोस्ती का जश्न मनाया जाता है। और आज मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाने का भी दिन है। इसका मकसद लोगों को बताना है कि इंसानों की खरीद बिक्री एक गंभीर अपराध है और इसे रोकने के लिए हर किसी को जागरूक रहना चाहिए। और आज ही के दिन साल 1930 में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता था। ये फुटबॉल इतिहास का पहला विश्व कप फाइनल था, जिसे आज भी याद किया जाता है। और आज ही के दिन साल 1935 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। इस संस्था का मकसद समाज में बराबरी बढ़ाना और छुआछूत जैसी बुराइयों के खिलाफ काम करना था। और साल 1886 में आज ही के दिन भारत की पहली महिला विधायक डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म हुआ था। वो एक मशहूर डॉक्टर, समाज सेवी और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली महान व्यक्ति थीं। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लोकसभा ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 को वॉइस वोट से पास कर दिया है। इस बिल पर करीब 9 घंटे चर्चा हुई और विपक्ष की बहस के बाद इसे मंजूरी मिली। नए कानून के तहत पेपर लीक और परीक्षा में फ्रॉड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के फाइन का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने में मदद मिलेगी। वहीं राज्यसभा ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया है। इस बिल के बाद वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गान जन गण मन की तरह कानूनी सुरक्षा मिलेगी। अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की जेल, फाइन या दोनों की सजा हो सकती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय ने कहा कि यह सिर्फ कानून में बदलाव नहीं, बल्कि देश की संस्कृति, आज़ादी की विरासत और राष्ट्रीय सम्मान को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। वहीं लोकसभा में पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एजुकेशन सिस्टम पर आरएसएस का कब्जा है, छात्र पेपर लीक से परेशान हैं और एजुकेशन मिनिस्ट्री पर भी आरएसएस का असर है। इसी दौरान राहुल गांधी ने ये भी आरोप लगाया कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह सदन में आने की हिम्मत नहीं करते। इस बयान के बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों का विरोध किया और पूछा कि वह यह आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से अपने बयान पर माफी मांगने की भी मांग की। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध को लेकर बड़े आंदोलन की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने किसान के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की है। इस बैठक में दोनों के एकजुट होकर आंदोलन की संभावनाओं पर चर्चा हुई। हालांकि किसी भी संयुक्त अभियान या प्रदर्शन को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। चर्चा है कि दोनों पक्ष मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति बना सकते हैं। फिलहाल सभी की नजर आधिकारिक घोषणा पर बनी हुई है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार को फिर से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने बीजेपी सांसद कंगना रनौत के जेएनजी प्रदर्शनकारियों पर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की। दीपके ने कहा कि कंगना की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं करती और छात्रों की मांगे नहीं मानती तो बहुत जल्दी नया आंदोलन शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले कंगना रनौत ने सीजेपी से जुड़े जेएनजी प्रदर्शनकारियों को जनरेशन गटर कहा था। वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत और अभिनेत्री राखी सावंत के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। राखी सावंत ने कंगना के उस बयान पर नाराजगी जताई जिसमें नई पीढ़ी की कुछ महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी। राखी ने कहा कि देश की महिलाओं के बारे में इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए और कंगना पर कई निजी टिप्पणियां भी की। वहीं सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद कंगना रनौत ने सफाई देते हुए कहा कि उनका निशाना पूरी पीढ़ी पर नहीं है।
बल्कि सड़क पर होने वाले अश्लील और अनैतिक व्यवहार का विरोध था। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। ये पूरे देश में 100 हफ्तों तक चलने वाला जन भागीदारी अभियान होगा, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और जागरूकता फैलाना है। इस अभियान का नेतृत्व माई भारत प्लेटफॉर्म करेगा। इसमें एनएसएस, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और 125 से ज़्यादा आध्यात्मिक संगठन शामिल होंगे। हर रविवार को खेल, वॉकथॉन, ध्यान, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान में बेहतर काम करने वाले स्वयं सेवकों और संगठनों को 50वें, 75वें और 100वें हफ्ते पर सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं कल पूरी दुनिया में इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया। इसका मकसद बाघों की सुरक्षा करना और लोगों को उनके संरक्षण के लिए जागरूक बनाना है। भारत के लिए यह गर्व की बात है कि दुनिया के करीब 70% जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं। साल 2010 में दुनिया में सिर्फ 3200 जंगली बाघ बचे थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर करीब 5711 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन कर्मियों, वैज्ञानिकों और संरक्षण से जुड़े लोगों की सराहना करते हुए कहा कि भारत बाघों और उनके जंगलों की सुरक्षा के लिए लगातार काम करता रहेगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। दिल्ली सरकार 1 अगस्त से दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। इसका लाभ सिर्फ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है। वहीं जिन महिलाओं के 3 से ज़्यादा जीवित बच्चे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी शर्त की वजह से अनुमान है कि करीब 15% परिवार इस योजना से बाहर रह सकते हैं। अगली खबर देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के खिलाफ संगरूर कोर्ट ने वारंट जारी किया है और उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला 2023 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल पर की गई टिप्पणियों को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी। पहले ये सिविल मामला था, लेकिन अब कोर्ट ने इसे आपराधिक मामला मान लिया है। अगर खड़गे तय तारीख पर अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर 2026 को होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 86 पन्नों की याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि E20 इथेनॉल मिश्रण योजना से उनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह योजना पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत चलती है और सड़क परिवहन मंत्रालय की इसमें कोई भूमिका नहीं है। गडकरी का आरोप है कि AI से बने फर्जी वीडियो और तस्वीरों के जरिए उन्हें इस योजना से जुड़े कथित भ्रष्टाचार से गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने मेटा, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब समेत कई प्लेटफॉर्म से ऐसे पोस्ट हटाने और 11 करोड़ रुपए हर जाने की मांग की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। RBI ने जानकारी दी है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पूरी तरह बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक को बंद करने का आदेश दिया है और SBI के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरी कुमार M नायर को आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है। इससे पहले अप्रैल 2026 में RBI ने नियमों का पालन नहीं करने की वजह से बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। हालांकि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। पेटीएम ऐप, UPI, फास्टैग और दूसरी डिजिटल पेमेंट सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी, क्योंकि ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अलग ऑपरेट होती हैं। अगली खबर देखिए। रसिया ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। रूस की सुरक्षा एजेंसी FSS ने उनका नाम इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में भी शामिल कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि टेलीग्राम ऐसे चैनलों, चैट्स और बॉट्स पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा, जिनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ साइबर हमलों और आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इन आरोपों के बाद रूस में टेलीग्राम पर पूरी तरह बैन लगने की संभावना भी बढ़ गई है। फिलहाल पावेल दुरोव दुबई से कंपनी का संचालन कर रहे हैं। वहीं एलन मस्क ने ट्विटर मनी फीचर लॉन्च कर दिया है। फिलहाल यह सुविधा अमेरिका में प्रीमियम और प्रीमियम प्लस यूजर्स के लिए शुरू हुई है। अब यूजर्स ट्विटर ऐप के अंदर ही बैंक अकाउंट खोल सकेंगे, पैसे भी भेज सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे, बिल पेमेंट कर सकेंगे और वायर ट्रांसफर भी कर सकेंगे। इस सर्विस में क्रॉस रिवर बैंक का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही वर्चुअल और मेटल वीज़ा डेबिट कार्ड, एप्पल पे और गूगल पे का सपोर्ट भी मिलेगा। जमा रकम पर 6% सालाना ब्याज, 3% कैशबैक और पास की सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। ये ट्विटर को एवरीथिंग ऐप बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं व्हाट्सएप ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब आपको डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधे अपने वेब ब्राउज़र से ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल कर सकेंगे। नए अपडेट में ग्रुप कॉलिंग, स्क्रीन शेयरिंग,
कॉल हिस्ट्री, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स के लिए अलग कॉल टैब और कॉल ट्रांसफ़र जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा ग्रुप कॉल्स को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए वेटिंग रूम फीचर भी जोड़ा गया है, यानी अब वेब ब्राउजिंग पर व्हाट्सएप कॉलिंग पहले से ज़्यादा आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। इंडियन रेलवेज अगले साल मार्च तक ट्रेनों की एवरेज स्पीड बढ़ाकर 115 किलोमीटर प्रति घंटा करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नया सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल यानी CTC सिस्टम लागू किया जाएगा। इस सिस्टम से करीब 300 स्टेशंस की सिग्नलिंग एक जगह से कंट्रोल होगी। इससे ट्रेनों का संचालन पहले से ज़्यादा आसान और तेज होगा। यात्रियों का सफ़र करीब 3 घंटे तक कम हो सकता है। साथ ही ट्रेनों की क्षमता बढ़ेगी और ह्यूमन एरर की वजह से होने वाले रेल हादसों में 85 से 90% तक कमी आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। देश में चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने शुगर ट्रेडर्स के लिए 30 दिन की स्टॉक लिमिट और 4000 क्विंटल की होल्डिंग लिमिट तय कर दी है। ये नया नियम 1 अगस्त से लागू होगा और 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। सरकार का कहना है कि मानसून के दौरान उत्पादन कम होने की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे और कीमतों में अचानक बढ़ोतरी न हो। अगली खबर देखिए। रणवीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। फिल्म के मेकर नमित मल्होत्रा ने बताया है कि रामायण का ट्रेलर 30 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4:15 पे रिलीज होगा। इस फिल्म का पार्ट 1 दिवाली 2026 पर सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। वहीं पार्ट 2 दिवाली 2027 में आएगा। फिल्म को लेकर फैंस में पहले से ही काफी उत्साह है और सभी की नज़र इसके ट्रेलर रिलीज पर टिकी हुई है। अगली खबर देखिए। जापान में आए 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग घायल हैं। भूकंप से कई इमारतें भी गिर गई हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। सरकार और रेस्क्यू टीम्स युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, ताकि फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अगली खबर देखिए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये बैठक अमेरिका ईरान तनाव के बीच हुई, जिसमें युद्ध और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ कुछ नई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी साझा की है, जो ईरान के लिए चिंता बढ़ा सकती है। नेतन्याहू का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो उन जगहों को फिर निशाना बनाया जा सकता है जिन्हें ईरान ने दोबारा तैयार किया है। वहीं इराक में ईरान समर्थित PMF के ठिकानों पर अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर कार्रवाई की है। इस हमले में 20 लड़ाकों की मौत हुई है, जबकि 32 लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना का दावा है कि इन ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के एनर्जी साइट्स पर हमले की तैयारी हो रही थी। इसके कुछ घंटे बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। हालांकि दावा किया गया है कि इन सभी मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट अपडेट देखिए। 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की शानदार T20 बैटिंग के बाद अब उन्हें 2027 ODI वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करने की चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व विकेटकीपर फारूक इंजीनियर का मानना है कि वैभव को अब ODI टीम में मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि T20 और ODI क्रिकेट में अंतर को जरूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। उनके मुताबिक अगर वैभव टीम को तेज शुरुआत देते हैं तो बाकी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। वहीं इंडियन विमेंस हॉकी टीम FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए यूरोप रवाना हो गई है। टीम पहले जर्मनी के खिलाफ 31 जुलाई और 1 अगस्त को 2 प्रैक्टिस मैचेस खेलेगी। इसके बाद 2 अगस्त को आम्स्टरडैम पहुंचेगी। वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेला जाएगा। भारत अपना पहला मैच 16 अगस्त को चाइना के खिलाफ खेलेगा। कैप्टन सलीमा टेटे ने कहा कि टीम अच्छी तैयारी के साथ टूर्नामेंट में उतर रही है। अगली खबर देखिए। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। मंगलवार को 7 और लोगों की मौत के बाद बाढ़ से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 21 रेवेन्यू सर्कल्स के 622 गाँवों में करीब 3,32,639 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों की मदद के लिए 81 रिलीफ कैंप्स चलाए जा रहे हैं।
प्रशासन लगातार रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में जुटा है ताकि प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। वहीं मौसम विभाग IMD ने आज के लिए बड़ा वेदर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हिमाचल समेत 16 स्टेट्स में हैवी रेन और थंडर स्टॉर्म की संभावना जताई गई है। इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। IMD ने लोगों से जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही अगले 4 से 5 दिनों तक नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के कई इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है। अगली खबर देखिए। आज 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,44,170 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं शुद्ध चांदी का भाव करीब 2,16,162 रुपये प्रति किलोग्राम चल रहा है। आज दोनों की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।